हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन। भौतिक एवं रासायनिक गुण। प्रत्येक पदार्थ के विशिष्ट या अभिलाक्षणिक गुणधर्म होते हैं। इन गुणधर्मों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट, भौतिक गुणधर्म। इसके एग्जाम्पल हैं रंग, गंध, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व आदि। सेकेंड है रासायनिक गुणधर्म, जैसे संगठन, ज्वलनशीलता, अम्ल, क्षार इत्यादि के साथ अभिक्रियाशीलता। तो चलिए पढ़ते हैं भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म पढ़ते हैं। फर्स्ट, भौतिक गुणधर्मों को पदार्थ की पहचान या संगठन को परिवर्तित किए बिना मापा या देखा जा सकता है। रासायनिक गुणधर्मों को मापने या देखने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक है। भौतिक गुणों को मापने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक नहीं होता है। विभिन्न पदार्थों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं, जैसे अम्लता, क्षारता, दाह्यता आदि, ये रासायनिक गुणधर्म के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसायनज्ञ भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ को व्यवहार का पूर्वानुमान तथा व्याख्या करते हैं। यह सब सावधानी पूर्वक परीक्षण एवं मापन से निर्धारित होता है। आप रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म की परिभाषा और उसके उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिक गुणधर्मों का मापन। भौतिक गुणधर्मों का मापन वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए परिणामात्मक मापन आवश्यक होता है। द्रव्य के अनेक गुणधर्म, जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन आदि, मात्रात्मक प्रकृति के होते हैं। किसी मात्रात्मक प्रेक्षण या मापन को कोई संख्या और उसके बाद वह इकाई लिखकर निरूपित किया जा सकता है जिसमें उसे मापा गया है। उदाहरण के लिए, कमरे की लंबाई 6 मीटर लिखकर बताया जा सकता है, जिसमें 6 संख्या है, और मीटर को व्यक्त करता है, जो वह एक इकाई है जिसमें लंबाई मापी जाती है। मीटर से क्या लंबाई मापी जाती है। पहले विश्व के विभिन्न भागों में मापन की दो विभिन्न पद्धतियां, अंग्रेजी पद्धति और मीट्रिक पद्धति। पहले थी अंग्रेजी पद्धति और दूसरी थी मीट्रिक पद्धति प्रयुक्त की जाती थी। मीट्रिक पद्धति, जो फ्रांस में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकसित हुई, अधिक सुविधाजनक थी क्योंकि वह दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। बाद में वैज्ञानिकों ने एक सर्वमान्य मानक पद्धति की आवश्यकता अनुभव की। ऐसी एक पद्धति सन 1960 में प्रस्तुत की गई, जिसकी विस्तृत चर्चा नीचे की जा रही है। चलिए देखते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, एसआई पद्धति। चलिए पढ़ते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति फ्रांसीसी में ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, जिसे संक्षेप में एसआई कहा जाता है। एसआई कहा जाता है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, एसआई कहा जाता है। क्वेश्चन में सन 1960 में भार और माप के 11वें सर्वसम्मेलन, कॉन्फ्रेंस जनरल डेस पॉइस यूनिट मेजर CGPM में स्वीकृत किया गया था। CGPM एक सरकारी संस्था है जिसका गठन एक रासायनिक समझौते, मीटर परिपाटी कहते हैं, और जिस पर सन 1875 में पेरिस में हस्ताक्षर किए गए के अंतर्गत किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम एसआई पद्धति पढ़ रहे हैं। ये कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी ये बता रहे हैं। एसआई पद्धति में 7 आधार मात्रक हैं। इन्हें तालिका 1.1 में सूचीबद्ध किया गया है। ये मात्रक 7 आधारभूत वैज्ञानिक राशियों से संबंधित हैं। अन्य भौतिक राशि जैसे गति, आयतन, घनत्व इन राशियों से व्युत्पन्न की जा सकती हैं। एसआई आधार मात्रकों की परिभाषाएं तालिका 1.2 में दी गई हैं। तालिका 1.1 में उनके मात्रक की पूरी सूची दी गई है और 1.2 में उन मात्रकों की परिभाषाएं दी हुई हैं। अभी हम पढ़ेंगे। एसआई पद्धति में अब
अपवर्त्यों और अपवर्तकों को व्यक्त करने के लिए पूर्वलग्नों का उपयोग किया जाता है। इन्हें तालिका 1.3 में सूचीबद्ध किया गया है। इनसे कुछ राशियों का प्रयोग हम इस पुस्तक में करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं एसआई पद्धति के आधार भौतिक राशियां और उनके मात्रक। आधार भौतिक राशि, एक कॉलम में है आधार भौतिक राशि, राशि के लिए उनके प्रतीक, एसआई मात्रक का नाम और एसआई मात्रक का प्रतीक। लंबाई का प्रतीक है एल, द्रव्यमान का एम, समय का प्रतीक है टाइम टी, विद्युत धारा का प्रतीक है आई, उष्मागतिक का प्रतीक है टी और तापक्रम का भी प्रतीक है टी। पदार्थ की मात्रा का प्रतीक है एन, ज्योति तीव्रता का प्रतीक है IV। अब लंबाई का मात्रक, लंबाई का एसआई मात्रक है मीटर और उसका प्रतीक है M। द्रव्यमान का एसआई मात्रक है किलोग्राम, उसका प्रतीक है kg। समय का एसआई मात्रक सेकंड और उसका सिंबल जो है प्रतीक है S। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, प्रतीक A। उष्मागतिक और तापक्रम का एसआई मात्रक है केल्विन और उसका प्रतीक K। पदार्थ की मात्रा का मात्रक है मोल और उसका प्रतीक है मोल। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला और उसका प्रतीक है CD। ठीक है, इसको हम लर्न करके कॉपी में लिख लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एसआई मात्रक जो हमने अभी पढ़े हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडला, इनकी परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। तालिका 1.2 एसआई आधार मात्रकों की परिभाषाएं। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। मीटर जिसका संकेत m है, लंबाई एसआई मात्रक है। इसकी परिभाषा निर्वात में प्रकाश के चाल c के संख्यात्मक मान, निर्वात में प्रकाश के चाल c के संख्यात्मक मान को, ये मान है उनको लेकर जिसे मीटर पर सेकेंड मात्रक में व्यक्त किया जाता है। यहाँ सेकेंड को सीजियम आवृत्ति डेल्टा VCS के पदों में परिभाषित किया जाता है, दी गई है, जो कि यहाँ पे दी गई है। इसकी परिभाषा यही है, हम कॉपी में नोट करके और इसको लर्न कर लेंगे। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। किलोग्राम जिसका संकेत kg है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। इसकी परिभाषा क्या है? प्लांक नियतांक h का नियत संख्यात्मक मान 6.6260701 इंटू 10⁻⁻34 को लेकर जिसे JS मात्रक में व्यक्त किया जाता है, जो कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के समान होता है, जहां मीटर और सेकेंड को C और डेल्टा VCS के पदों में परिभाषित किया जा सकता है। ये इसकी क्या है? द्रव्यमान किलोग्राम का क्या है? परिभाषा है। इसको हम कॉपी में नोट करके और इसको लर्न कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। समय को हम सेकेंड से मापते हैं। सेकेंड जिसका संकेत S है, एसआई मात्रक है। इसकी परिभाषा क्या है? सीजियम आवर्त डेल्टा VCS, जो सीजियम 133 परमाणु की अक्षुब्ध मूल अवस्था अतिसूक्ष्म संक्रमण आवृत्ति है, का नियत संख्यात्मक मान इतना लेकर हर्ट्ज मात्रकों जो सेकेंड पर सेकेंड के बराबर होता है, इसको में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे दी गई है। ये सेकेंड की परिभाषा है, आप इसको नोट करके याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा एम्पियर, इसकी परिभाषा। एम्पियर जिसका संकेत A है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। इसकी परिभाषा है मूल आवेश E का नियत संख्यात्मक मान इतना लेकर जिसे C का मात्रक जो AS के बराबर होता है, जहां सेकेंड को डेल्टा VCS के पदों में परिभाषित किया जाता है और उसमें व्यक्त किया जाता है, दी जाती है। उसकी परिभाषा ये दी जाती है यहाँ से यहाँ तक। ये इसकी विद्युत धारा एम्पियर जो उसका मात्रक है, उसकी परिभाषा है। उष्मागतिक ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। तो हम केल्विन का संकेत K हो, उसका उष्मागतिक
ताप का एसआई मात्रक है। के उसका क्या है? एसआई मात्रक है। तो चलिए इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। बोल्ट्जमान नियतांक के का नियत संख्यात्मक मान इतना लेकर जिसे जूल पर केल्विन मात्रक में, जो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर केल्विन के बराबर होता है, जहाँ किलोग्राम मीटर और सेकेंड को H, C और डेल्टा V CS के पदों में परिभाषित किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ये यहाँ पे दी गई है। ये केल्विन की परिभाषा है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद है पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है? मोल। उसका एसआई मात्रक है मोल। तो मोल जो होता है उसका सिंबल क्या होता है? मोल। पदार्थ का एसआई ये मात्रक है। तो चलिए इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। एक मोल में ठीक 6.02214076 इंटू 10⁻23 की ही मूलभूत कण होते हैं। यह संख्या आवोगाद्रो स्थिरांक Na का नियत संख्यात्मक मान होता है जब उसे मोल मात्रक में व्यक्त किया जाता है और उसे आवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा संकेत n विशिष्ट मूल कणों की संख्या का अमाप होती है। ये मूल कण एक परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, कोई अन्य कण या कणों का विशिष्ट समूह होता है। ये क्या है? मूल की परिभाषा। आप इसको नोट करके याद कर लीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। लास्ट है ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। कैंडेला इसका संकेत CD है और इसका ये एसआई मात्रक है। इसकी परिभाषा क्या है? 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले एक वर्णी विकिरण की दीप्ति प्रभाविता के CD के नियत संख्यात्मक मान 683 लेकर जब उसे 1 मीटर पर वाट की मात्रकों में व्यक्त किया जाए तो उसे कैंडेला SR पर वॉट या कैंडेला SR पर kg मीटर पर मीटर स्क्वायर या सेकेंड क्यूब के बराबर होता है। जहाँ किलोग्राम मीटर और सेकेंड H, C और डेल्टा V